बहुत स्वागत है आपका। हरियाणा डायरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। हरियाणा के मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति यानी कि एसएलसी की एक महत्वपूर्ण बैठक में नारनौल, नारायणगढ़, पानीपत और कुरुक्षेत्र के ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में इन चारों शहरों के सुनियोजित और दीर्घकालिक विकास के लिए तैयार किए गए प्रारूपों की समीक्षा की गई तथा भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास की दिशा तय की गई है। मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी ने कहा कि शहरी क्षेत्रों के ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप तैयार किए जा रहे हैं ताकि तेजी से बढ़ते शहरीकरण, जनसंख्या और आर्थिक गतिविधियों के अनुरूप आधुनिक एवं सुव्यवस्थित शहर विकसित किए जा सकें और इसके अलावा चारों शहरों का सुनियोजित दीर्घकालिक विकास होगा। बैठक में प्रारूपों की समीक्षा की गई। भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए विकास विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप तैयारी भी की गई है। तो वहीं देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी ने सोमवार को हरियाणा लोक भवन में महामहिम राज्यपाल असीम कुमार घोष से शिष्टाचार भेंट की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर राज्यपाल से मुलाकात की। बैठक में सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न ये बैठक नजर आई, जिसमें प्रदेश के समग्र विकास, जन कल्याण और प्रशासनिक कार्यों से जुड़े मुद्दों पर संक्षिप्त चर्चा होने की जानकारी सामने आई है। मुख्यमंत्री ने फिलहाल राज्यपाल का अभिवादन करते हुए उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया और ये मुलाकात संवैधानिक परंपराओं के अनुरूप शिष्टाचार भेंट के रूप में हुई है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री अपने निर्धारित सरकारी कार्यक्रमों के लिए रवाना हो गए। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी ने पंजाब के फरीदकोट में आयोजित विमुक्त जाति समाज सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए सामाजिक न्याय, सम्मान, अवसर और समावेशी विकास का संदेश दिया। बाबा फरीद की पावन धरती को नमन करते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि विमुक्त जाति समाज देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है तथा इस समाज को सम्मान, समान अधिकार और समान अवसर मिलना राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने की नीति पर काम कर रही है। रिपोर्ट देखिए। विमुक्त समाज के सशक्तिकरण का संकल्प, सामाजिक न्याय पर मुख्यमंत्री सैनी का जोर, इतिहास के अन्याय का किया उल्लेख। मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि अंग्रेजी शासन ने साल 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू कर अनेक समुदायों को जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया था, जो इतिहास का एक अमानवीय अध्याय था। उन्होंने कहा कि वर्ष 1952 में इन समुदायों को उस कानून से मुक्त किया गया और तभी से इन्हें विमुक्त जाति के रूप में पहचान मिली। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि समाज को विकास की मुख्यधारा में पूरी गरिमा के साथ आगे बढ़ाया जाए। शिक्षा और आत्मनिर्भरता को बताया सबसे बड़ी ताकत। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि विमुक्त समाज के बच्चों की शिक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आने वाली पीढ़ियों को आत्मनिर्भर बनाएगी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए सीड योजना शुरू की है, जिसके माध्यम से शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य और आजीविका के क्षेत्र में सहायता प्रदान की जा रही है। कि डीएससी समाज ये अपना समाज है। साथियों, मैं आप लोगों के बीच गल कहना चाहता है, जदों चोणां हरियाणा दे विच चल रही सी, साडा डीएससी समाज मेरा एक कार्यक्रम सी। मैं उस कार्यक्रम ते जदों मंच ते पहुंचा, साडे युवा उत्थे बड़े जोशीले नारे वो लगा रहे सी। मैंने मंच ते ही घोषणा की, मैं कहा 8 तारीख नूं हरियाणा दे विच तीजी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व दे विच सरकार बनोगे। पहली कलम जेड़ी साडी चलूगी वो डीएससी समाज नूं रक्षण देण ते चलूगी। साथियों, उस बात नूं मैंने पहले ही कैबिनेट दे विच पूरा कर दिता है। हरियाणा मॉडल का उल्लेख। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने विमुक्त, घुमंतु, टपरिवास और अर्ध घुमंतु जातियों के उत्थान के लिए हरियाणा विमुक्त घुमंतु जाति विकास बोर्ड का गठन किया। इसके माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि करनाल,
पलवल और रोहतक में 702 घुमंतु परिवारों को आवासीय प्लाट उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योग उत्थान योजना के तहत 55,000 से ज्यादा जरूरतमंद परिवारों को स्वरोजगार के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया गया है। समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाने का आह्वान। मुख्यमंत्री ने कहा कि विमुक्त समाज कौशल, पशुपालन, शिल्प, लोक कला, संगीत, व्यापार और सेवा की समृद्ध परंपरा का वाहक रहा है। इस विरासत को आधुनिक अवसरों से जोड़कर नई पीढ़ी के लिए रोजगार और विकास के नए द्वार खोले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि समाज की प्रतिभा और मेहनत देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। साथियों, मैं आप लोगों को दसना चाहता ਜਦੋਂ मैंने इस कोटे ਨੂੰ 10% DSC समाज ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਥੀਓ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ 5600 ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਥੀਓ 5600 ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DNT समाज के 604 ਬੱਚੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 604 ਬੱਚੇ। साथियों, किसी बच्चे का कोई 5 पैसा नहीं लगे, बिना पर्ची बिना खर्ची। साथियों, गरीब परिवार का बच्चा हरियाणा पुलिस में वो भर्ती हो गया। संविधान के मूल्यों पर चलने का संदेश। मुख्यमंत्री सैनी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धापूर्वक याद करते हुए कहा कि उन्होंने संविधान के माध्यम से समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का मार्ग दिखाया है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि विमुक्त समाज का इतिहास भले ही संघर्षों से भरा रहा हो, लेकिन उसका भविष्य शिक्षा, सम्मान, अवसर और आत्मविश्वास के साथ नई ऊंचाइयों को छुएगा। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से मिलकर समरस, सशक्त और विकसित भारत के निर्माण में सहभागी बनने का आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी के साथ हरियाणा डायरी में इतना ही। फौरन लौट रही कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।